हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री की जो बुक नंबर 3 है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। और इसका थीम 13 जो है, या कह सकते हैं हम चैप्टर नंबर जो 13 है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके हम लगभग 30 क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं भी दूंगा आपको, वो आपको कमेंट करके बताने। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा डेली एग्जाम डोज का सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो हूँ लीड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। वो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अपने पेपर पर एक पेपर लेना, पेपर पर 1 2 3 ऐसे करके 30 क्वेश्चन डाल दो। और जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूँ तो आपको उसको सही आंसर यहाँ पर लिख देना है। और जब सीरीज खत्म हो जाए तो देखना आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। सही आंसर तो मैं डेफिनेटली हर क्वेश्चन के बाद बताऊंगा ही। तो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था, इसको किसने लीड किया था। तो पहला दे रखा है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना एंड शमसुद्दीन हुसैन, और थर्ड है मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी, और फोर्थ है कुतुबुद्दीन अहमद एंड मौलाना आज़ाद। तो इसमें से खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले जो थे, वो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपको पता है ओटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी के रेस्पॉन्स में इंडियन मुस्लिम्स ने मतलब क्या किया था, दोबारा से ओटोमन एम्पायर को रिस्टोर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था, जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। ऑल्दो गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हु कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे, या हड़ताल, मतलब किसने ये ऐसा कहा था कि डायरेक्ट एक्शन डे, हड़ताल के लिए किसने कहा था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना। डायरेक्ट एक्शन डे वाला जो कहा था, किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी गिव ए कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने कब कहा था कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ईयर बतानी है, 1930, 1936, 1942, 1945। तो ये तो आपको सबको पता होगा। तो सही ईयर है 1942। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था, उस स्लोगन के बारे में आपको बताना है, कौन सा स्लोगन दिया था। इन विच ईयर डिड मुस्लिम लीग पास ए रिजोल्यूशन फॉर द सेपरेट नेशन पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने कब एक रिजोल्यूशन पास किया था कि उनको एक सेपरेट देश बनाना है पाकिस्तान। तो 1940, 42, 44, 45। तो उसका सही आंसर है 1940। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसमें कहा था कि अब देश सेपरेट बनेगा, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे, आपको कमेंट करके बताना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग को कब फाउंड किया गया था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। वेयर डेड गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी ने सत्याग्रह को सबसे पहले कहाँ पर इस्तेमाल किया था। इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंग्लैंड। तो सही आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। आप सबको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और वापस इंडिया में लौट के आए थे 1915 में। तो 1893 में जब साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद जब वो वहाँ पर रह रहे थे, तो पहली बार सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया था गांधी जी ने। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, साउथ अफ्रीका में कौन सी पॉलिसी चलती थी जिसका विरोध किया था, उस पॉलिसी का नाम आपको बताना है। अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करती थी वहाँ पर। अब यहाँ पे डैश में बताना है, वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। इन चारों में से कौन से लीडर मॉडरेट हैं। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इनको हम बोलते हैं मॉडरेट। देखो, कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हुआ करते थे। एक तो थे गरम दल वाले लोग और एक थे नरम दल वाले लोग। तो कांग्रेस में जो गरम दल वाले लोग थे, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और जो नरम दल वाले थे उनको हम बोलते हैं मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट में तो 3 नाम बड़े फेमस हैं, लाल, बाल, पाल। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों को हम बोलते हैं लाल वाल पाल के नाम से जानते हैं। ये थे एक्सट्रीमिस्ट। और मॉडरेट में आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, कांग्रेस कब टूट गई थी, कांग्रेस का स्प्लिट कब हुआ था, वो आपको बताना है, ठीक है। वेयर वाज गांधी आश्रम लोकेटेड। गांधी जी का आश्रम कहाँ पर है। तो दांडी, चंपारण, खेड़ा, साबरमती। तो सही आंसर है इसका साबरमती में गांधी जी का आश्रम लोकेटेड है। एक क्वेश्चन फिर मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, गांधी जी का जन्म किस जगह पर हुआ था और किस ईयर में, और डेट आपको बतानी है कमेंट करके। गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया कब, जनवरी 1921, फरवरी 1922, फरवरी 1921, जनवरी 1922। तो इसका सही आंसर है फरवरी 1922। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, कि इवेंट हो जाती है। गोरखपुर में एक जगह थी, चोरा चोरी नाम की जगह थी, वहाँ पर कई पुलिस वालों को वहाँ पर स्टेशन में जला दिया जाता है। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM को क्या कर लिया, वापस ले लिया था, जिसकी शुरुआत 1920 के समथिंग हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो फरवरी 1922 इज द राइट आंसर, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। पीजेंट सत्याग्रह एट बारदौली वाज होल्ड इन, तो ध्यान रखना, पीजेंट जो सत्याग्रह हुआ था, किसान आंदोलन जो हुआ था बारदौली में, वो कब हुआ था? 1928, 1929, 1930, 1931। तो इसका सही आंसर है 1928। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन लीड कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी आंदोलन के दौरान ध्यान रखना, वहाँ के लोगों ने, बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को एक उपाधि दी, सरदार की उपाधि। किसकी उपाधि दी थी? सरदार की जो उपाधि मिली है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वो कहाँ से मिली थी? बारदौली के आंदोलन से ही मिली थी। ये चीज़ ध्यान रखना। डांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड, डांडी मार्च के बाद क्या चीज़ आती है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रोलेट सत्याग्रह। तो इसके बाद स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि डांडी मार्च कब की बात है? 1930 के समथिंग की बात है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की बात है। रोलेट सत्याग्रह ये 19 की बात है। तो 1930 के बाद तो क्या हैगा? यही आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो डांडी मार्च के बाद स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कब किया था? अक्टूबर 1937, सितंबर 1938, सितंबर 1940, अक्टूबर 1939। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था। वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर सेशन, लाहौर सेशन के दौरान कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? आपको बताना है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो लाहौर सेशन के दौरान जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। व्हेन डिड महात्मा गांधी मेक हिज मेजर पब्लिक अपीयरेंस, तो महात्मा गांधी जी सबसे पहली बार पब्लिक में कब आए थे? 1950, 1916, 1917, 1918। तो इसका सही आंसर है 1916, क्योंकि देखो 1915 में तो गांधी जी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद ये मिलते हैं अपने मेंटर, अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो वो उनको सलाह देते हैं कि भैया एक बार इंडिया का भ्रमण करो, भारत भ्रमण करो। तो 1916 में पहली बार पब्लिक अपीयरेंस होता है, गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने आते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस साल में हुई थी? 1928, 29, 30, 31। तो इसका सही आंसर है 1930। तो आपको पता होगा तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली तो होती है 1930 में, फिर उसके बाद 1931, फिर उसके बाद 1932। ऐसे करके 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार मास मूवमेंट कब होता है? पहली बार बहुत बड़े लेवल पर जनता अंग्रेजों का कब विरोध करती है? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, खिलाफत मूवमेंट के दौरान, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, या स्वदेशी मूवमेंट के दौरान? तो इसका सही आंसर है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ध्यान रखना, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में। और जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, उसी के जवाब में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी जगह से, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा देखने को मिलती है सभी जगह पर। मतलब लोग घरों से बाहर निकलते हैं और अंग्रेजों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो पहली बार अंग्रेजों को मास मूवमेंट देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, जो 1905 में हुआ था, ठीक है। और इस समय गांधी जी कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये सीरीज ऑफ प्रजामंडल्स वर इस्टेब्लिश टू प्रमोट नेशनलिस्ट क्रीडेन, तो प्रजामंडल की इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है ताकि नेशनलिस्ट की फीलिंग को डेवलप किया जा सके। तो कहाँ पर प्रजामंडल इस्टेब्लिश किए गए थे? मिडिल क्लास, प्रिंसली स्टेट्स, मर्चेंट कम्युनिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स में प्रजामंडल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट मिशन इन 1942, क्रिप्स मिशन फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1946। तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग डिमांडेड पाकिस्तान इन 1946। तो ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीग ने डिमांड कब किया था सेपरेट पाकिस्तान की? 1940 में की थी। बाकी सब सही आंसर है एकदम। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 18, आपको सही से इनको क्रम से लगाना है। जलियांवाला बाग मैसेकर, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो इनका सही से आप लगाओगे तो ये सही आप निकल के आएगा। पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 3, ठीक है, फिर 2 और फिर 4। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट होता है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है, और फिर बनती है स्वराज पार्टी। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महात्मा गांधी आर या इज करेक्ट। तो महात्मा गांधी जी के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है, इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने आंसर लिख ही दिया है। तो देखो, ही अटेंडेड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। ही अपोज्ड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर लोअर क्लास, बिल्कुल लोअर क्लास के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को कैंसिल मना किया था। ही रिटर्न टू इंडिया 1917, तो बिल्कुल गलत बात है, गांधी जी कब आए थे, 1915 में आए थे। ही एक्नोलेज लाला लाजपत राय ही पॉलिटिकल मेंटर, बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने पॉलिटिकल मेंटर एक्नोलेज किया था किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने पॉलिटिकल मेंटर एक्नोलेज किया था। तो यही सही आंसर है, पहला और दूसरा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही आंसर है। इन 1915 गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी, तो 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या सलाह दी, ऑटोबायोग्राफी लिखने की, टूर इंडिया, डू सोशल वर्क, अज्यूम लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। तो इसका सही आंसर है टूर इंडिया। 1950 में जब गांधी जी कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो ये मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको ये अपना गुरु मानते हैं। तो इन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि गांधी जी अगर आप भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले भैया भारत भ्रमण करो, भारत को समझो, ठीक है, जड़ों तक पहुँचो, तब जाके आपको पता चलेगा समस्या क्या है और उसका कैसे सोल्यूशन करना है। खिलाफत एजिटेटर्स डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ पावर्स ऑफ, तो खिलाफत मूवमेंट के जो विरोध करने वाले लोग थे, खिलाफत मूवमेंट करने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या डिमांड की थी, मुगल एम्परर को वापस लाओ, ओटोमन रूलर को वापस लाओ, ब्रिटिश मोनार्क को वापस लाओ, जर्मन कैसर को, जो जर्मन किंग था उसको वापस लाओ। तो किसकी डिमांड की थी, किसको वापस लाने की बात कर रहे थे, तो ये वापस लाने की बात कर रहे थे ओटोमन रूलर को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया था, तो जो खलीफा वाली पोस्ट थी उसको अबोलिश कर दिया गया था। तो उस समय खिलाफत मूवमेंट जो हो रहा था भारत में और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनकी डिमांड यही थी ओटोमन रूलर को वापस लाया जाए। फादर ऑफ अवर नेशन कौन है, तो भैया जल्दी बताओ, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह। तो फादर ऑफ नेशन है अपने महात्मा गांधी। फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान के कौन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका कब गए थे, 1893, 1889, 1885, 1905। तो गांधी जी भाई कब गए थे साउथ अफ्रीका, 1893 में गए थे और 1915 में वापस लौट कर आए थे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब फाउंड किया गया था और किसने फाउंड किया था, ठीक है। इन 1916 एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, तो 1916 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर, लखनऊ, नागपुर, सूरत। तो इसका सही आंसर है लखनऊ में हुआ था इसका सही, ठीक है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, तो लाहौर सेशन जो हुआ था उसका क्या सिग्निफिकेंस है, गांधी जी पोस्टपोन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, अपोज रोलेट एक्ट, सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो लाहौर सेशन जो हुआ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे, तो उस समय डिक्लेयर किया गया था कि पूर्ण स्वराज, जब हम पूर्ण स्वराज अचीव करके रहेंगे। हरिजन नाम की जो पत्रिका थी इसको पब्लिश किया था किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी जी ने पब्लिश की थी हरिजन नाम की पत्रिका। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड ड्यू टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, क्यों सस्पेंड कर दिया गया था, चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से, या फिर जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से, या लाहौर कंस्पायरेसी की वजह से, या काकोरी कंस्पायरेसी की वजह से। तो इसका सही आंसर है चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, जहाँ पर पुलिस वालों को जला दिया गया था, उस वजह से गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। द साल्ट मार्च एंडेड व्हेन महात्मा गांधी जी रीच्ड डांडी ऑन, तो साल्ट मार्च कब खत्म होता है, जब महात्मा गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी डांडी जी कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930, 13 अगस्त 1931, सितंबर 30, 1931। तो इसका सही आंसर है गांधी जी डांडी पर पहुंच गए थे 6 अप्रैल 1930 को। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च विच मूवमेंट, तो जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट लॉन्च करने की बात कही थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद 1942 में महात्मा गांधी जी ने बोला कि अब हम लॉन्च करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 1941, 1943, 1946, 1940। तो कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 और कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और कैबिनेट, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होगा इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।